और चलिए अब आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा लाया गया भारत। दिल्ली एयरपोर्ट पर विशेष विमान लैंड हुआ। कोर्ट में पेशी से पहले मेडिकल चेकअप कराया गया। एयरपोर्ट से एनआईए दफ्तर तक बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया। यूएपीए के तहत हुई तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी से पहले तहव्वुर राणा का मेडिकल चेकअप किया गया। मुंबई हमले के गुनाहगार तहव्वुर राणा को 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा। पटियाला हाउस कोर्ट ने हिरासत में भेजा। एनआईए करेगी अब पूछताछ। मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर एनआईए का पहला बयान। कहा, अमेरिकी स्काई मार्शल के साथ साथ कई खुफिया एजेंसियों ने सहायता की। तहव्वुर राणा की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान बढ़ाई गई थी सुरक्षा। कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा बल थे तैनात। तहव्वुर राणा पर अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट। राणा का प्रत्यर्पण न्याय की दिशा में कदम। 26/11 हमले के पीड़ितों को न्याय मिलेगा। तहव्वुर राणा पर यूएस विदेश विभाग की प्रवक्ता टेमी ब्रूस का स्टेटमेंट। 9 अप्रैल को यूएसए ने तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित किया। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर पाकिस्तान ने दिया रिएक्शन। कहा, 20 साल से राणा ने पाक का दस्तावेज रिन्यू नहीं कराया। अपने पूर्व सैन्य अधिकारी से किया किनारा। आतंकवाद को लेकर मायावती का स्टेटमेंट। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई देश और नागरिकों के हित में। भारत की सुरक्षा के लिए निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई करे भारत सरकार। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर तेज। ट्रंप ने फिर बढ़ाया 20% टैरिफ। कुल आंकड़ा 145 पर पहुंचा। अमेरिका ने चीन पर लगाया 145% टैरिफ। एप्पल ने भारत से एयरलिफ्ट किए 600 टन आईफोन। चार्टर फ्लाइट से भेजे फोन। करीब 1.5 मिलियन यूनिट का है ऑर्डर। टैरिफ वॉर पर छिड़ा घमासान। तेल आपूर्ति पर पड़ेगा गहरा असर। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और चीन के बीच में तेल आपूर्ति लगभग शून्य हो जाएगी। अमेरिकी बाजार में फिर आई गिरावट। नेस्डेक और डाउ जोन्स में फिर लुढ़का। उछाल के बाद फिर गिरा बाजार। डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा। यूएस के पास सीक्रेट हथियार मौजूद। इस ताकतवर हथियार की कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमारे पास दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार। ईयू ने शुरू की यूएई से बातचीत। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर बातचीत। ट्रंप के टैरिफ की धमकियों के बीच वार्ता। अमेरिका को चीन का जवाब। हम पीछे नहीं हटने वाले। चीन ने ट्रंप को लेकर की तल्ख टिप्पणी। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एक बड़े होटल में लगी आग। सभी 6 मंजिलों में आग से हड़कंप। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। शिमला में बारिश और ओलावृष्टि से मौसम हुआ सुहाना। तापमान में आई गिरावट। गर्मी से मिली राहत। बिहार में बारिश का कहर। आकाशीय बिजली से 25 की मौत। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। पटना में पोस्टर के जरिए लालू प्रसाद यादव के परिवार पर प्रहार। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, सनातन के दुश्मनों को भूलेगा नहीं बिहार। जम्मू कश्मीर में 2 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। कर्मचारियों का आतंकवादियों से था संबंध। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिया कड़ा एक्शन।